हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स का सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में कुछ बेस लिए थे, जिसमें सर्कुलर मोशन, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके फॉर्मूलीज, एसआई यूनिट्स, सिंबल्स, etc। ये बेस था। उसके बाद डिफाइन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, आज हम पढ़ने वाले सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? तो आइए देखते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स, when the particle revolve in UCM, O is the center and R is the radius. It is revolving UCM, uniform circular motion. Okay. When the particle revolve in the uniform circular motion, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल की जो डायरेक्शन रहती है, इट इज टेंजेंशियल, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी टेंजेंट के डायरेक्शन में, जो सर्कल को अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्शिका होते हैं, ठीक है, टेंजेंट उसके डायरेक्शन पर रहती है। इसका मतलब क्या है कि व्हेन द पार्टिकल रिवॉल्व इन द यूसीएम, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली। हर पॉइंट में क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि यूसीएम में डेफिनेशन क्या लिखा, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही। अगर एक फैक्टर अगर चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज होती है। और जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल की अगर डायरेक्शन वेलोसिटी अगर चेंज होती है, देन प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेटेड होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं सिंपल, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को एक्सीलरेशन समझता है। तो एक्सीलरेशन का अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं, आपके बैक साइड में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे अपन बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं, जो टू व्हीलर बाइक रहती है, बाइक की जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि स्पीड बढ़ाते बराबर जो बैक साइड में आपके पीछे में जो बैठा हुआ है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। और जैसे स्पीड ब्रेक लगाते हैं, जैसे स्पीड कम करते हैं सडनली, वैसे क्या होता है कि वो आपको ढकेलता है, यानी आगे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी वेलोसिटी चेंजेस द वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। Then in the UCM, the force acting upon a particle, अब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस अगर होता है तो फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आर इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में अपन ने लिया, ठीक है। When the particle revolve in the UCM, in UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की इन यूसीएम। ये आप नोट करके रखिए, जो डेफिनेशन लिखूंगा, इन यूसीएम द फोर्स एक्टिंग अपॉन ए पार्टिकल विच इज डायरेक्टेड along the radius towards the center of circle is called centripetal acceleration, centripetal force। ओके, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल। तो यहाँ पे दो बातें, पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर यूसीएम में रिवॉल्व होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जो फोर्स एक्ट हो रहा पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल अगर सपोज ए पोजीशन में अगर है, ए पॉइंट में, पार्टिकल अगर ए पॉइंट में, तो क्या होता है उसमें फोर्स एक्ट होता है। और जो फोर्स एक्ट होता है वो कैसा रहता है, विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी, ये डायरेक्शन, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। देयरफॉर
F इक्वल टू एम ए, ये फोर्स m, और a की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलेंगे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन मैग्नीट्यूड F इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और अब ओमेगा स्क्वायर क्या लगा, अगर यहाँ पे F इक्वल टू एम आर, ओमेगा के टर्म v बाय आर का होल स्क्वायर लिखते हो तो एम आर वी स्क्वायर बाय आर, तो ये होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे सिंस लिखते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। सेकंड लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल देते हैं आपको इजीली समझने के लिए। जैसे अगर सपोज कीजिए कि अपन बाइक से जा रहे हैं और रोड टर्न है, ठीक है, कहीं तो भी टर्निंग है। रोड से जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो क्या होता है कि रोड टर्निंग रहता है, कहीं ना कहीं टर्न आता है। तो जैसे अपन अगर स्पीड से अगर टर्निंग से जाते हैं तो क्या होता है कि जो बॉडी है इट इज मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसा लगता है कि अपन आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ब्रेक लगाते हैं। अपन ब्रेक लगाते यानी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं इन बिटवीन टायर एंड रोड, बराबर है। टायर और रोड के बीच में क्या करते हैं अपन, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाना इसका मतलब आपको आप सेफली मूविंग होते हैं इन द टर्न रोड। जहाँ पे भी कर्व रोड है वहां पे क्या होता है, अपन सेफली जाते हैं। अगर ब्रेक नहीं लगाए, टर्निंग है और स्पीड से जाते हैं तो क्या होता है, इट इज थ्रोन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, आप बाहर के डायरेक्शन में झुक जाएंगे। उसको बोलते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे अगर बस का एग्जांपल लेते हैं, आप बस में बैठे हुए, ठीक है, और बस जैसे टर्न लेते हैं, क्योंकि मालूम नहीं रहता टर्निंग है क्या है, अपन बैठे रहते कुछ तो मोबाइल या कुछ पढ़ते रहते, मोबाइल खेलते रहते, गेम्स वगैरह। तो जैसे वो बस टर्न लेती है, अगर लेफ्ट में अगर टर्न लेती है तो अपन राइट में झुक जाते हैं, और राइट में अगर टर्न लेते हैं तो अपन लेफ्ट में झुक जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो झुकते हैं अपन, इट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी जो डायरेक्शन रहती है इट इज द आउटवर्ड, इट इज द अवे फ्रॉम द सेंटर। उसकी जो डायरेक्शन रहेंगी इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये डायरेक्शन। तो वहां पे लिखते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज आल्सो कॉल्ड ए सीडो फोर्स, सीडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, सीडो फोर्स, सीडो फोर्स। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड यानी जो आकाश जो झूला होता है, ठीक है, उसको मेरी गो राउंड बोलते हैं। उसमें उसकी जब तक इट्स स्पीड इंक्रीजेस, जब तक उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, बराबर है, जब तक उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, किसकी, मेरी गो राउंड की, जो आकाश झूला बोलते हैं, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड, फिक्स स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड तक नहीं आता, तब तक क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर दैन द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेंट्रीपेटल से ज्यादा रहता है। इसलिए क्या होता है कि जो अपनी बॉडी है इट इज मूव और इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसा लगता है कि अपन आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बराबर है। लेकिन जब उसकी स्पीड, मेरी गो राउंड की स्पीड अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तब क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करता है। अब सीडो फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ सीडो फोर्स भी बोल सकते हैं।
और सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्यूडो फोर्स. ठीक है, डिफरेंस में अपन देखेंगे. तो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे. अब उसका अगर डिफरेंस देखते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू मैग्नीट्यूड में, और आप वेक्टर क्वांटिटी में लिखते हो तो m ओमेगा स्क्वायर लिखते पहले m ओमेगा स्क्वायर r. ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट रहते हैं, एक सेंटर के तरफ है और एक सेंटर के अवे. ये मैग्नीट्यूड, और उसको अगर लिखते हैं तो m स्क्वायर बाय r. जितना सेंट्रीफ्यूगल है उतना सेंट्रीफ्यूगल रहता है, लेकिन डायरेक्शन के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख देंगे, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है. सेंट्रीपिटल ये सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन रहती है, और सेंट्रीफ्यूगल ये अपोजिट रहता है, सेंटर के अपोजिट. यहाँ पे अलग डिनोटेट किया मैंने सेंट्रीफ्यूगल. अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है कि डेफिनेशन लिखना है. जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं. In UCM, means when the body revolves in the UCM, the experience of the force क्या होता है, experience होता है उस पॉइंट में. experience of the force which is directed along the radius and away, towards की जगह क्या लिखना है, away from the center of circle. directed along the radius and away from the center of circle, ये लिखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्यूडो फोर्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखना है, यहाँ पे लिखना है इट इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर. यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप एक नोट करके रखिए. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. फर्स्ट पॉइंट देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या लिखना है, इट यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज डायरेक्टेड along the radius towards the center of a circle. यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज डायरेक्टेड along the radius and away from center of a circle. Okay, this is the first fact. Difference between or distinguish between centripetal and centrifugal force. तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डेफिनेशन, सिंपल में लिखना है, पूरा डिटेल में नहीं. It is directed along the radius toward the center of circle. It is directed along the radius and away from the center of circle. ये फर्स्ट पॉइंट. यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है डिफरेंस का, सेंट्रीपिटल फोर्स का सेकंड पॉइंट आता है इट इज रियल फोर्स. इट इज रियल फोर्स. यहाँ पे लिख सकते हो इट इज अनरियल फोर्स. अनरियल फोर्स मीन्स नॉट रियल फोर्स. ये रियल फोर्स है, इट इज द नेचुरल फोर्स, और ये अनरियल फोर्स है, इट इज द स्यूडो फोर्स. ये नेचुरल फोर्स और स्यूडो फोर्स ऐसे लिख सकते हैं. थर्ड पॉइंट में लिखना है इट इज प्रोड्यूस यूसीएम. ये यूसीएम को प्रोड्यूस करता है. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ऑर्बिट पे कोई चीज घूमेगी. आप अगर बाइक से भी जाते हो और स्पीड से अगर है तो आप टर्न लेते हो, इसका मतलब सर्कल से जा रहे हैं, और आपने अगर स्पीड अगर करने की तो आप सर्कल में यानी उस रोड पे सेफली नहीं जा सकते. इट इज थ्रोन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो आप क्या करते हो, ब्रेक लगा दो. ब्रेक लगाने में क्या करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है बिटवीन टायर एंड रोड, और ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. और ब्रेक फ्रिक्शनल फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है
जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है आप इजीली कर्व रोड से मूव होते हो, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, यूसीएम को प्रोड्यूस करता है, यूसीएम को हेल्प करता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, यूसीएम it is effect of UCM. It is effect of UCM. ये UCM का इफेक्ट है। कोई भी चीज अगर टर्न होती है तो उसका इफेक्ट इन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट में अगर टर्न लेते तो राइट में, तो ये इफेक्ट है यूसीएम का। एंड सबसे पहले आता है नेचुरल फोर्स, जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले आता है नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, इटीसी, ये आता है नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स से क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेचुरल फोर्स से प्रोवाइड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अपन बोलते हैं कि एग्जांपल बाद में लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूसीएम अगर होता है तो सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। ये चार बातें। सबसे पहले आता है नेचुरल फोर्स। अब नेचुरल फोर्स किसको बोलेंगे, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन है जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द रिवॉल्व होता है ऑर्बिट में। अब ऑर्बिट में कैसे रिवॉल्व होता है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस रहता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस होता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए नेचुरल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या प्रोवाइड्स करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को हेल्प करता है, इट इज रिवॉल्व इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में घुमाने के लिए उसको हेल्प करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे ये हेल्प करता है तो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होता है, क्योंकि उसको हेल्प करता है। और जैसे चीज इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होती है, वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका एक्सपीरियंस रहता है, इफेक्ट रहता है, बराबर है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये बैलेंस रहते हैं एक दूसरे से, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए क्या होता है कि पर्टिकुलर फिक्स रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, क्योंकि उसको तो कोई धागा वगैरह अपन ने बांध के नहीं रखा, या किसी से, जैसे अर्थ के अराउंड में मून रिवॉल्व होता है, तो मून और अर्थ में कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है मून को, और सेंट्रीपिटल फोर्स से मून रिवॉल्व होता है यूसीएम में, और जैसे वो यूसीएम में रिवॉल्व होता है उसमें इफेक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दोनों बैलेंस रहते हैं। इसलिए पर्टिकुलर ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में मून रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ये चार बातें, नेचुरल फोर्स, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में पर बता सकते हैं, यानी उसका लॉ ये लिखा होता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज ओनली अप्लाई इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ये इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल, और ये ओनली नॉन इनर्शियल फ्रेम। और लास्ट में एक एग्जांपल लिखिए, हम एग्जांपल लिखिए फिफ्थ नंबर, सिंपल एग्जांपल लिखिए, आपको जो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स में आप बॉस का एग्जांपल लिख सकते हो, बाइक का एग्जांपल लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है उसका एग्जांपल लिख सकते हो, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिखते हो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं वो बताना पड़ेगा, तो एटम का अगर एग्जांपल लिखते हो तो एटम में क्या बोलेंगे,
कि in atom negative charge of electron and positive charge of proton provides electrostatic force produced in between negative charge of electron and positive charge of proton to provides necessary centripetal force. ठीक है, necessary centripetal force, and this necessary centripetal force to help the electron it is revolving the UCM. ये एग्जाम्पल लिख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। अगर एग्जाम्पल लिख दो कि जैसे अगर रोटेटिंग डिस्क है, यहाँ पे जैसे अगर बताता हूँ रोटेटिंग डिस्क, ये सेंटर है, ये रोटेट हो रही है, डिस्क है, डिस्क रोटेटिंग डिस्क है, और रोटेटिंग डिस्क के ऊपर अपन यहाँ पे अगर सेंटर के पास अगर कॉइन रखा, ये कॉइन है, कॉइन अगर रखते तो रोटेटिंग डिस्क के ऊपर अगर कॉइन कहां पे रखा है, सेंटर के पास रखा है, तो क्या होता है, दिस कॉइन इज स्लिप टुवर्ड्स द एज ऑफ द डिस्क। वो कॉइन क्या होता है, स्लिप होता है टुवर्ड्स द एज, इसका मतलब सेंटर से अवे जाना। इट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, अलग अलग बस का एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जैसे दूध डेयरी में जो मिल्क से जो क्रीम बाहर निकालते, जो क्रीम जो रहती है, साई म्हणतो आपण दुधाची, ठीक, जो क्रीम रहती है उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रम रहते हैं, उसमें वो मिल्क को क्या करते हैं, घुमाते ड्रम से, रोटेट करते हैं स्पीड से, और रोटेट करने से क्या होता है कि जो क्रीम यानी हेवी पार्टिकल, वो हेवी पार्टिकल मिल्क से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, पर्टिकुलर एक सेंटर रहेगा ड्रम का, उसके दूर जाते हैं और उसको सेपरेट करते हैं। ये भी एग्जांपल है। या वॉशिंग मशीन का आप एग्जांपल लिख सकते हो कि जिसमें अपन कपड़े वगैरह धोते हैं, तो जैसे कपड़े जहाँ पे भी गंदा है तो क्या करता है, वो पानी या डिटर्जेंट डालते हैं। डिटर्जेंट इसलिए डालते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल है, गंदा हुआ इसका मतलब डस्ट पार्टिकल, वो सेपरेट होना चाहिए, स्लीप होना चाहिए। अपने जो धागा जो रहता है, कपड़े का जो धागा रहता है, वो धागे से वो स्लीप हो, निकल जाए, इसलिए चिकनाई लाने के लिए अपन डिटर्जेंट डालते हैं, ठीक। तो उससे क्या होता है कि स्पीड से जब अपन रोटेट करते हैं, वॉशिंग मशीन में ड्रम जो रहता है, ब्लेड्स रहते हैं, वो रोटेट करते हैं स्पीड से, तो उससे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो वाटर पार्टिकल से हेवी रहते हैं और वो सेपरेट होते हैं। स्पीड से घुमाने से क्या होता है, क्योंकि वो सेपरेट हो जाता है, चिकनाई रहता है, डिटर्जेंट डालते हैं तो चिकनाई आती है कपड़े में, पाउडर डालने के बाद तो वो स्लिप होते हैं और निकलते हैं, निकलने के बाद इट इज मूव अवे, सेंटर से अवे। इसलिए ये भी एक एप्लीकेशन है, एग्जांपल आप लिख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अलग अलग इसमें। तो 2 मार्क के लिए अगर आता तो 2 ही पॉइंट लिखना है मैक्सिमम। एक पॉइंट भी अगर लिखा तो 1 मार्क्स, और ये दूसरा पॉइंट लिखा तो 1 मार्क्स, तो आपको 4-5 पॉइंट मिलने पता है। ओके, तो ये नोट करके रखिए अपने बुक्स में जो मैं बता रहा हूं। देन एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। अब यूसीएम के क्या क्या एप्लीकेशन है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स बोले तो न्यूटन, एसआई यूनिट में न्यूटन और सीजीएस यूनिट में डायन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। ये आपको याद रहना चाहिए। तो 11th में बेस हुआ है, 11th में बेस दिया हुआ है कि उसका डायमेंशन कैसे निकालना है, एसआई यूनिट कैसे लिखना है, उसके क्या रूल्स है, वो 11th में। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका फर्स्ट एप्लीकेशन है vehicle along a horizontal circular track,
व्हीकल along a horizontal circular track. ओके, और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस। व्हीकल along a horizontal circular track, ये फर्स्ट एप्लीकेशन बोलेंगे। व्हीकल along a horizontal circular track, it is the प्लेन सर्कुलर ट्रैक, इट इज द प्लेन, इट इज नॉट ए बैक, ठीक है, प्लेन है, प्लेन सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पे अपन एक प्लेन सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल सेक्शन है उसका, यहाँ पे सेंटर, सपोज ये अगर सी इज द सेंटर, और व्हीकल यहाँ पे व्हीकल ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर ऑफ मास, ये कर लेते हैं, ओके। और ये जो डिस्टेंस है ये आर, आर इज द रेडियस, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस, ओके। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में सी इज द सेंटर, क्योंकि वो एक सर्कल है, अपन ने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, तो सी इज द सेंटर है। और जहां पे वो रिवॉल्व होता है, जहां से व्हीकल ट्रैक में जाती है, वहां से सेंटर ऑफ मास से सेंटर का डिस्टेंस है रेडियस, वो एक सर्कल बनेगा। जैसे अपन रंगोली वगैरह ड्रॉ करते हैं घर में वगैरह, तो रस्सी लेते हैं और सर्कल बनाते हैं, एक फिक्स रखते हैं और एक हाथ से और रस्सी को चौक लेके घुमाते हैं, तो एक सर्कल बनता है। वैसे यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, रेडियस कितना रहेगा, 8 रहेगा, ओके। अब देखिए, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्टेबल है या मूवेबल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सरफेस होना चाहिए। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस सेंटर ऑफ मास, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, अब ये अगर रेस्ट है या मूवेबल है, बराबर है, रेस्ट और मूवेबल है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो ही फोर्स एक्ट होते हैं। कितने फोर्स एक्ट होते हैं? दो फोर्स। जैसे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर दो ही फोर्स एक्ट होते हैं, तो दो फोर्स एक्ट होते हैं। एक फोर्स एक्ट होता है वेट, उसका mg, इसको बोलते हैं अपन वेट, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जैसे अपन अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर जैसे पत्थर वगैरह अपन यहाँ से ड्रॉप करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वर्टिकली नीचे गिरेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बोलेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वेट mg, एक फोर्स एक्ट। दूसरा फोर्स एक्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स रहता है इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको ये परपेंडिकुलर रहता है, बराबर। यानी दो फोर्स एक्ट होते हैं इनिशियली, स्टार्टिंग में। अब देखिए कि n और mg, n एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वेट जो है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई भी अगर घर में अगर चीज रहती है, आप दिमाग में ऐसे सोच सकते हो कि अगर कोई अगर चीज है घर में रखी हुई है, सरफेस अपना जो मैक्सिमम प्लेन रहता है, तो वो चीज जमीन के अंदर भी नहीं जाती और जमीन से उठती भी नहीं, उठती क्या नहीं उठती, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट होंगे, वन फोर्स एक्ट होता है mg, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक जो फोर्स एक्ट होता है n मीन्स नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे लिखते हैं mg इक्वल टू वेट और n इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, ये प्लेन में रहता है, इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसका मतलब ये जो व्हीकल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं जाती, ग्राउंड से उठती भी नहीं ऊपर, या ग्राउंड में अंदर में भी नहीं जाती, इसका मतलब दोनों ये फोर्स बैलेंस है, एक दूसरे को इक्वल मैग्नीट्यूड पे बांध के रखे हुए, बट दे आर इन द अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स एक्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, F
F is the frictional force, static frictional force बोल सकते हैं, static frictional force, and this static frictional force Fs लिखते हैं. This static frictional force is produced in between टायर एंड रोड और टायर के मिडल में जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है उसके लिए अपन ने Fs, और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर है. उसकी जो डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. मैंने पहले बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है इन बिटवीन टायर एंड रोड, और वो प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? टुवर्ड्स द सेंटर. अब देखिए इक्वेशन लिखते हैं, mg equal to or n equal to mg, equation number 1. okay, normal reaction is balanced to the weight mg, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड में. और एक फोर्स लिखेंगे Fs, it is the static friction स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं. तो स्टैटिक फ्रिक्शनल, और इसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, और टुवर्ड्स द सेंटर के लिए कौन सा फोर्स एक्ट होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mr ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर बाय r. ये सेकंड नंबर, क्योंकि Fs ये सेंट्रीपिटल फोर्स नथिंग बट ए सेंट्रीपिटल, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है और सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर. तो यहाँ पे Fs equal to mv square by r. Then divide equation 2 by 1. सेकंड को 1 से डिवाइड करना है. Fs डिवाइड बाय n इक्वल टू ये लिखते हैं mv स्क्वायर बाय r डिवाइड बाय mg. तो इक्वल टू अगर लिखते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में लिखिए, ये डिवाइड बाय 1, तो ये इनटू 1 डिवाइड बाय m. तो m कैंसिल, तो Fs डिवाइड बाय n इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय r, क्योंकि m और m कैंसिल r. इक्वेशन नंबर 3. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, चलो. अब Fs डिवाइड बाय Fs यानी स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू v स्क्वायर बाय r. अब देखिए एक गिवन ट्रैक, जो भी ट्रैक है, जैसे ग्राउंड रहता है या ट्रैक रहता है, उसका रेडियस फिक्स रहेगा. जैसे अगर एक ट्रैक ले जाओ आप, तो उसका रेडियस फिक्स रहेगा ट्रैक का. तो एट गिवन ट्रैक में r इज कांस्टेंट और फिक्स रहेगा. सेकंड, गिवन व्हीकल के लिए आप जो व्हीकल चला रहे हो फिक्स है, उसका mg वेट फिक्स रहेगा. इसका मतलब n इक्वल टू mg, तो n फिक्स रहेगा. इसका मतलब क्या आता है कि इसमें when the velocity increases, जैसे अपन, क्योंकि n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बराबर. r फिक्स दिया हुआ है, रेडियस फिक्स है मैंने बोला, और वेट उसका फिक्स रहेगा गिवन व्हीकल के लिए. तो n फिक्स रहेगा, क्योंकि n इक्वल टू mg है, तो mg अगर फिक्स है तो n फिक्स है, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक, इसका मतलब क्या है कि when the velocity increases in the horizontal circular track और कर्व रोड भी बोल सकते हैं. horizontal circular track में अगर velocity increases, then the static friction increases. क्या होगा? static friction क्या होगा? increase होगा. और increase अगर होता है, इसका मतलब Fs is upper limit, उसके अपर लिमिट रहेगी. therefore Fs इक्वल टू म्यू s इंटू n. 4 नंबर, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू s इंटू n. अब म्यू s क्या है? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है? कोएफिशिएंट है. कोएफिशिएंट है वो डिपेंड करता है, इट इज द सरफेस ऑफ रोड बोल सकते हैं. रोड का सरफेस क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. तो यहाँ पे Fs, therefore Fs डिवाइड बाय n, ये मैक्सिमम लिखते हैं, मैक्सिमम इक्वल टू म्यू s. तो therefore इक्वेशन 3 लिखो, Fs डिवाइड बाय n क्या है? म्यू s. तो यहाँ पे लिखते हैं म्यू s
इक्वल टू v स्क्वायर, ये v क्या है, v स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड दिया था आज, तो देयरफॉर v स्क्वायर, v मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस आर जी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई गया एज इट इज, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट लीजिए तो v मैक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस, एस सफिक्स है आर जी। ये एक्सप्रेशन आता है कि obtain an expression of the maximum velocity of the vehicle in the horizontal circular track। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि obtain an expression of the maximum velocity of the vehicle, vehicle की वेलोसिटी निकालना है, कहाँ पे, in the horizontal circular track, horizontal circular track है, it is not a curve, it is not a incline, it is not a bank बोलेंगे, bank नहीं, horizontal है लेकिन कर्व रोड है, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, सेफ्टी स्पीड लिमिट क्या है, v मैक्सिमम कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ vs इनटू rg, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ये एक एग्जांपल हुआ, एक एप्लीकेशन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं वेल डेथ, सेकंड एप्लीकेशन, यहां पे लेते हैं, ये आप नोट करके रखिए, बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है, आपको इजीली मैंने बताया। सेकंड नंबर है वेल डेथ, वेल मीन्स वाल, वाल भी बोल सकते, वेल डेथ। अब अगर वेल डेथ है, मौत का कुआं बोलते, ठीक है, वेल डेथ अगर है, चलिए वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, ये एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर। यहाँ पे अपने एक हॉरिजॉन्टल लिए, हॉरिजॉन्टल यानी यहाँ पे थीटा 0 है, बराबर, इसमें थीटा 0 है क्योंकि 0 डिग्री है, ध्यान रखिए। अब वेल ऑफ द डेथ, मौत का कुआं बोलते हैं, उसमें एक अपन सिलेंडर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वॉल वाला एक सिलेंडर लेते हैं, it is the cylindrical, it is the vertical wall, wall vertical है और vehicle का आप यहाँ पे vehicle, ठीक है। मौत का कुआं आपने देखा होगा, जो कुएं में ऐसे बाइक घुमाते, ठीक है, स्टंट करते, उसमें ये एग्जांपल। अब यहाँ पे अगर बाइक है, बाइक यू शेप में रिवॉल्व हो रही है, यू शेप, क्योंकि यू शेप की एप्लीकेशन है, तो इस पॉइंट में दो फोर्स एक्ट होंगे, एक फोर्स रहेगा mg, it is acting vertically downwards, ओके, एक उसका वेट, क्योंकि यहाँ पे अगर व्हीकल है तो उसका वेट नीचे गिरेगा ना, तो इसको वेट बोलेंगे, वेट। एंड सेकंड इज द फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है प्रोड्यूस इन बिटवीन टायर एंड दिस वॉल, ये जो वॉल है, वेल की जो वॉल है, वॉल और टायर के मिडल में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा जो फोर्स एक्ट होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन एन टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे अपन ने सेंटर ड्रॉ की, एक सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर है, सपोज सी इज द सेंटर, और सेंटर में क्या होता है कि व्हीकल रिवॉल्व होगा, वहां पे डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना, ओके। यहाँ पे व्हीकल है और व्हीकल का वेट आता है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, और इस पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन आता है, एंड जिस नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वॉल। मैंने पहले बताया कि नॉर्मल रिएक्शन ये है, जो भी सरफेस रहेगी, जिस सरफेस के ऊपर व्हीकल रहेगी उसको परपेंडिकुलर रहना है 90 डिग्री। तो देयरफॉर mg or fs equal to mg, वन नंबर। अब क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू वेट, ये अगर दोनों का बैलेंस है, बैलेंस रहेंगे तभी क्या होगा कि दिस व्हीकल इट इज नॉट
स्लीपिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे में नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये बैलेंस करता है वेट को। ठीक, अब जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, इसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर है, सेंटर की तरफ है, और टुवर्ड्स द सेंटर इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाय आर, इसमें दो इक्वेशन, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, सेकंड को 1 से डिवाइड करके, तो n डिवाइड बाय एफ एस इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड में n है और 1 में लेफ्ट हैंड साइड में एफ एस है, तो सेकंड को 1 से डिवाइड किए, तो n डिवाइड बाय एफ एस इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय एम जी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, v स्क्वायर बाय आर इंटू ये 1 है, 1 डिवाइड बाय एम जी, तो m कैंसल इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, इक्वेशन नंबर 3, n डिवाइड बाय एफ एस, ये वैल्यू हुआ। अब जो एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू कितना लिखा, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एक्स इंटू एन। इसमें क्या लिखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इफ एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। क्या रहेगा कि एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, तो यहाँ पे आता है देयरफॉर एफ एस लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, तो देयरफॉर एफ एस डिवाइड बाय, या उल्टा आगे करते हैं आप, एन की तरफ अगर लेके देते तो ये होता है 1 डिवाइड बाय म्यू एस less than equal to n divided by fs, 1 divided by mu s less than equal to n by fs क्या है, v square divided by r। Then this is the static friction is less than or equal to mu s n, इसका मतलब v स्क्वायर की जो वैल्यू है, ओके, v स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी इज लेस, उसकी वैल्यू मिनिमम लेना है, इट इज द मिनिमम, वेलोसिटी इज मिनिमम, और वेलोसिटी अगर मिनिमम ले दे, इससे ग्रेटर नहीं लेंगे, मिनिमम अगर ले दे तो मिनिमम क्या आता है, एक तो ये आता है v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पहले लिखा हमने आर जी, यहाँ पे मल्टीप्लाइड आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस, v स्क्वायर वही पे रहता है, तो v स्क्वायर की वेलोसिटी की वैल्यू अगर मिनिमम, देयरफॉर v मिनिमम इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी इज मिनिमम, उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि वो स्किपिंग नहीं होना चाहिए, नीचे में नहीं गिरना चाहिए, उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, तो v मिनिमम इक्वल टू, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं ले सकते, ग्रेटर नहीं इक्वल टू लेंगे, कम से कम वैल्यू, ग्रेटर अगर वैल्यू लेते इससे ग्रेटर लेते तो मैक्सिमम होगी, बढ़ती जाएंगी, तो मिनिमम कम से कम, तो ग्रेटर देन का साइन नहीं लेना है, इक्वल का साइन, तो यहाँ पर आता है आर जी डिवाइड बाय म्यू एस, v स्क्वायर इक्वल टू, तो देयरफॉर v मिनिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी डिवाइड बाय म्यू एस। So this is the expression of the velocity of the vehicle is revolving in the wheel of death. It is the wheel means wall.
वेल ऑफ डेथ में उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितना रहना चाहिए, तो उसका एग्जांपल, उसका एक्सप्रेशन निकालिए, तो v मिनिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg डिवाइड बाय म्यू s। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 लिख दिया बराबर, क्योंकि प्लेन है और यहाँ का एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या रहेंगे इन बिटवीन 0 लेस देन थीटा लेस देन 90। इक्वल टू भी लिख सकते हैं या इक्वल टू नहीं लिखा तो भी चलता है, ओके। क्योंकि सेकंड जो लेंगे व्हीकल ऑन ए बैंक रोड, तो जो वेलोसिटी की जो वैल्यू रहेगी ये थीटा 90 के मिडल में, यानी ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वेलोसिटी और ये मिनिमम वेलोसिटी इसके मिडल में रहेगी। किसके लिए 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 के लिए। ये अगले बार लेना है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज जो अपन ने लिए कि स्टार्टिंग में लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी डेफिनेशन, फार्मूलेज, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका फार्मूलाज, एग्जांपल्स, देन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में फर्स्ट है व्हीकल along a horizontal circular track. What is the expression of the velocity? It is the maximum velocity. Expression of the maximum velocity when the vehicle move in the horizontal circular track. So Vmax equal to square root of us rg. Vmax velocity of the vehicle, maximum velocity. Mu s is the coefficient of static friction, depends upon the types of road. R is the radius, उसका सर्कुलर ट्रैक है, इसका मतलब रेडियस है, और g is the expression due to gravity. और सेकंड जो एप्लीकेशन है यूसीएम का, इट इज द वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं बोलते हैं। तो उसमें एक अपन ने सिलेंड्रिकल निकाला, उसमें वेट तो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एफएस ये टायर और ये वाल के मिडल में अपवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन ये इस वाल का परपेंडिकुलर है, इसलिए सेंटर की तरफ है। तो एफएस इक्वल टू एमजी, ये दोनों बैलेंस करते हैं, सेंटर की तरफ है, तो एम इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम स्क्वायर बाय आर, और एम आर ओमेगा स्क्वायर। फिर डिवाइड किए, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किए तो एक्सप्रेशन ये मिला, इफ एफएस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम, इक्वल लेस है या तो इक्वल है, तो लेस देन, फिर इसमें वैल्यूज रखे उसको सिंप्लीफाई किए, v मिनिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg डिवाइड बाय म्यू एस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे व्हीकल्स ऑन ए बैंक रोड। बैंक रोड में उसकी व्हीकल की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो क्या बैंक रोड क्या होता है, डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंक रोड क्या होता है, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन इजी मेथड से करेंगे। तो इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा बैंक रोड का, और आप ये नोट करके भी रख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल से ले सकते हो। ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं तो लिखना नहीं, ऐसा नहीं, आप लिख के रखिए। और जो भी डिफिकल्टीज आती है, मैंने पहले बताया कि जो भी आपको एक्सप्रेशन में डिफिकल्टीज आती है, वो आप अपना जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें फॉर फिजिक्स के लिए लिखना, फिजिक्स के लिए मुझे ये पॉइंट्स, ये वीडियो का ये पॉइंट्स डिफिकल्ट लगा, तो मैं वो आपको वीडियो के थ्रू समझा के दूंगा, या तो फिर लिख के पीडीएफ में मैं सेंड करूंगा पेजेस, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।